मोहम्मद शामी जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया है इंडिया के सेकंड हाईएस्ट जो स्पोर्ट अवार्ड है अर्जुना अवार्ड के लिए। वहीं अर्जुन अवार्ड की रेस में क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम भी शामिल हो रहा है इस रेस में, और अमरोहा की क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश की जा रही है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। भाई हमारे यहाँ पे अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो भाई मुझे तो फिर यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। इस साल मिलने वाले खेल अवार्ड्स के लिए एथलीट्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया है। ते पाकिस्तान की कर देने पे मुझे नहीं पता। आई रियली वांट टू सी कि ये पाकिस्तान के क्या इसमें मौक़िफ़ है, क्या पॉइंट है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। वो हमारा भाई है, नंबर वन, वो मुसलमान है, इंडियन हो चाहे कहीं भी हो मुल्क में, किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में हो, भाई वो आपका दोस्त है, आपका भाई है। जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर के इंडिया के लिए उसकी ज़मीन तंग कर दी गई, वो सजदा नहीं कर पाया, वहाँ पे मुसलमानों का हाल कोई नहीं है और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जा रहा था। तो आज इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अर्जुना अवार्ड के साथ उसको नवाजा, उसके नाम किया, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड जो उसके नाम किया, तो सर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इस लेवल का उन्होंने मुसलमानों को अप्रिशिएट करके, मोहम्मद शामी को अप्रिशिएट करके जो जिस लेवल का उन्होंने जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे? ये इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब इट इज द राइज ऑफ अदर्स, सो अदर्स आर राइजिंग, सो दे आर गेटिंग रेलेवेंट। तो ये रेलेवेंस का क्वेश्चन है कि क्या वजह है आज उन्हें सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड भी दिया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में अगर बात करें, कितने ऐसे माइनॉरिटीज हैं जिन्हें पाकिस्तान की नेशनल टीम में जगह मिल। मोहम्मद शामी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया है अर्जुना अवार्ड के लिए, जो कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने बोला कि भाई मुस्लिम है, और ये यहाँ पे जो दिया कंसेप्ट दिया जाता है कि वहाँ मुसलमानों पे ये और वो इस तरीके से, मुझे बताएं यहाँ पे इस टाइम कितने नॉन मुस्लिम्स या मिनॉरिटीज की मैं बात करता हूँ, कितने मिनॉरिटीज हैं जो हमारी इंटरनेशनल टीम में, और वहाँ पे कितने हैं? सर पाकिस्तानियों का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान बड़े दबी हुई घुटी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें इजाज़त नहीं है वहाँ पे मसाजिद में जाने की, इबादत करने की। लेकिन मैं बार बार अपने इंटरव्यू में लोगों को यही बात कहती हूँ कि भाई हमसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर। इंडिया सर कंपैरिजन में अगर जाएं तो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, वो बिग डिफरेंस है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर टैलेंट हो तो फिर माइनॉरिटीज़ और जो है ना हम मुस्लिम्स, इन सब में जो है ना कोई भी जो है ना डिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर। बोला कि भाई आबादी बहुत कम है मिनॉरिटीज की एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन फिर भी एक दो प्लेयर तो नजर आना चाहिए। बिल्कुल माजी में रहे हैं। मुझे बता दें मोहम्मद शामी जो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, कैसे प्लेयर आपको लगते हैं? सर एज ए प्लेयर वो बहुत अच्छा है, और अगर हम देखें एज ए मुस्लिम अगर हम उसको देखें तो फिर भी हमारे जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है उसके लिए। बाकी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको नहीं लगता खेल में मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट हमें नहीं लाना चाहिए, खेल में सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे देख? बिल्कुल क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट या कोई भी गेम हो उसको एज ए गेम ही लेना चाहिए। चूंकि मिनॉरिटी में अगर इतनी एबिलिटी होगी तो वो खुद ब खुद आएगा, कोई रोक टोक नहीं है, ना पाकिस्तान में है ना किसी और मुल्क में है। वहाँ पे 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, 30-35 करोड़, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल 22 करोड़ आबादी है और वहाँ पे पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा जो है वो मुसलमान रहते हैं। तो उनका अगर इंडिया टीम में आना ये कोई मजायका खेज बात नहीं है, आपके ख्याल से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, टैलेंट जरूर है। इंडिया इज अ कंट्री, राइट? पाकिस्तान इज अ कंट्री। यहाँ कितने इंडियंस आते हैं हमें नहीं पता, और चले जाते हैं। क्या वो यहाँ मंदिर ढूंढते हैं? आके मंदिर ढूंढने आते हैं? नहीं। हम वहाँ मस्जिद ढूंढने जाते हैं? नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मस्जिद आपके लिए बनी है, मंदिर उनके लिए बना है, उनका रिलीजन उनके पास है, आपका रिलीजन आपके पास है। जब लड़ाई थी उस वक्त सब लड़ लिए, अब पीसफुली रहो यार, खुदा का वास्ता। दैट्स द मैसेज। एंड अगर हम एक हो सकते हैं किसी भी, ये नहीं कि सारे इंडियन खराब होंगे, सारे हिंदू खराब होंगे, मैं अगेंस्ट तो हूँ। मैं आई माई सेल्फ एज अ मुस्लिम आई फील एक एंगर आता है, एक ब्लड रश होता है जब आपको पता चलता है कि हिंदू ने आपको गाली दे दी। तो आप पाकिस्तानी से ज़्यादा आप हिंदू को मारेंगे जाके, चाहे पाकिस्तानी बुरी गाली दे रहा हो।
हिंदू से हमारा एक पर्सनल जेलिसी भी एक चल रही है, एक पर्सनल फाइट भी चल रही है। तो इट्स नेचुरल, ये हमारा बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। घर में रिवाज नहीं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स सारे ही हिंदुओं से नफरत करते थे। तो ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा। देखते आए हैं कि इंडिया में वो अपने प्लेयर की कदर करते हैं और उसे हीरे की तरह पहले तराशते हैं और उसके बाद फिर उसे हीरे की तरह संभाल के रख देते हैं। हक अदा टीम इंडिया को जरूरत पड़ी, जिस मोड़ पे पड़ी उन्होंने अपना हक सारा सरंजाम दिया, यानी कि उन्होंने अपना बताया कि जी उन्होंने अपना इनपुट दिया, बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने आउटपुट उनको क्या दिया? आउटपुट ये दिया जी कि पहले उनके लिए जी उनके नाम का एक स्टेडियम बना दिया जी, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये समझ लें कि अचीवमेंट थी मोहम्मद शमी के लिए, और एक समझ लें कि कह लें कि मोदी जी के लिए कि लकी चार्म साबित हुआ कि पॉजिटिविटी का मजीद सिंबल बन गया। ऐसे ही है, मैं भी यही कहने लगा था। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने जैसे कहा कि उनको अब अवार्ड भी दिया जा रहा है, अवार्ड का नाम तो नहीं मैंने खैर, लेकिन मैं उसके ऊपर सिर्फ इतनी बात करूंगा कि देखें, यहाँ से पता चलता है चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई सिख हो, जो अपना बेस्ट देता है। सही माने तो हमारे से इंडिया इस वक्त 100 साल आगे है। 100 साल जी बिल्कुल, हमसे बहुत आगे है। लेकिन हमने मतलब यह कि 76 साल टोटल हुए हैं, अलग हुए, और 76 साल में 100 साल आगे चला गया। सर उनकी तरक्की को देखें, खेलने के पैसे नहीं है, लोगों के पास शूज नहीं होते। ये तो फिर गवर्नमेंट का काम है ना, जिसके पास मतलब ये है कि टैलेंट है, गवर्नमेंट उसे बिजली आगे नहीं दे सकती तो स्पोर्ट्स को मैं पैसे कहाँ से देगी? अच्छा, यही बात अगर आपने, जाहिर बात है गवर्नमेंट के टाइम और बहुत से इश्यूज हैं स्पोर्ट के ऊपर, उस तरीके से वर्क नहीं किया जा रहा। स्पोर्ट्स को लेकर, खाली क्रिकेट को लेकर इंडिया कितने पैसे कमा रहा है सालाना, पाकिस्तान कितने पैसे कमा रहा है, और पूरी दुनिया में इमेज क्या जा रहा है? देखें, आपने स्पोर्ट्स पे बात की, आपको ये पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से क्यों जाएगी? ठीक है, क्यों? कि इंडिया चाहता है। बेसिकली जो आईसीसी है वो मोहताज है उसके ब्रॉडकास्टर का, जिससे उसने मुआहदा किया हुआ है। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया का है, उसने उसे कहा कि इसका मॉड्यूल चेंज कर दो, इसको T20 में शिफ्ट कर दो। ये बात भी मंजर-ए-आम पे आ रही है कि इसको T20 में शिफ्ट करो। स्टार स्पोर्ट्स कहता है इसको T20 के शेप में लेकर आओ। देखें, वहाँ पे पैसे है, बिजनेस है, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी बिजनेस की मंडी है, ठीक है। आप हमारे से इंडिया, सही माने तो हमारे से इंडिया इस वक्त 100 साल आगे है। 100 साल? जी बिल्कुल, हमसे बहुत आगे है। लेकिन हमने मतलब यह कि 76 साल टोटल हुए हैं, अलग हुए, और 76 साल में 100 साल आगे चला गया। सर उनकी तरक्की को देखें।